नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके नीट का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो किसी कारणवश जिनका नंबर कम रह गया है वो बिल्कुल हताश ना हो, अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दें। लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अब उनको आगे का प्रोसीजर अपना काउंसलिंग वाला करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, काउंसलिंग के लिए अपियर होना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे पहली बार जो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उनको बड़ी समस्या हो रही कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग के लिए। वो लगातार हमारे पास फोन एंड मैसेजेस कर रहे हैं कि सर जरूर एक वीडियो इसके ऊपर बना दीजिए जिसके अंदर आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक एक करके बताएं जो हमारे काउंसलिंग के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एक करके उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं बहुत क्लियरली, जो कि आपके काउंसलिंग के लिए नेसेसरी है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और बिना बढ़ाए हुए आखिरी तक आपको देखना है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इधर उधर कहीं हो गया काउंसलिंग के लिए जो जरूरी है तो आपके पूरे काउंसलिंग का प्रोसीजर गड़बड़ हो सकता है, आपकी पूरी मेहनत साल भर की बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो में बिल्कुल भी इधर उधर मत होना, कॉपी पेन लेके आराम से बैठ जाना, या फिर अगर आपको ठीक लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आज इस वीडियो के साथ में तैयार कर लेना, जिससे आपको किसी अनदर वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है नीट यूजी का एडमिट कार्ड। सबसे पहले तो आपको इसका एडमिट कार्ड अपने पास संभाल के रखना है। वो एडमिट कार्ड काउंसलिंग के लिए बहुत जरूरी है। प्रूफ ऑफ अपियरिंग फॉर नीट एग्जाम, ये क्यों है कि आपका ये प्रूफ है कि आपने नीट का एग्जाम दिया है इस बार। कंटेनिंग रोल नंबर, फोटोग्राफ्स एंड एग्जाम सेंटर डिटेल्स, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपका रोल नंबर होगा, फोटोग्राफ्स एंड एग्जाम सेंटर की डिटेलिंग होती है, इसलिए जरूरी है। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या है, नीट यूजी का स्कोर कार्ड या रैंक लेटर जो है आपका, वो आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। सेकंड डॉक्यूमेंट क्या, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड आपका जो है, जो कि एनटीए के द्वारा इश्यू किया गया है, जिसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक दी गई है, इसको जरूर अपने साथ रखना है। थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका जरूर होना चाहिए, या कंफर्मेशन पेज जिसको आप कहते हो, ये आपका जरूर आपके साथ में होना चाहिए, है ना। इसके बाद में क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हैं। इसका पर्पज क्या होता है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट का पर्पज ये होता है जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो सके, कि जो डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है, जिसके अंदर आपका होना जरूरी है, वो जस्टिफाई हो सके, वो पता चल सके आपका ठीक ठीक। इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्लास 12th की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट, इससे एलिजिबिलिटी पता चलती है कि आप 12th पास आउट हैं। इसके बाद में गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी, जो कि आधार कार्ड के फॉर्म में हो सकती है, वोटर आईडी के फॉर्म में हो सकती है, पासपोर्ट के फॉर्म में हो सकती है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म में हो सकती है। कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो कि आपने खिंचवाए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप इस बार के नीट के एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस समय आपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए होंगे, सेम वही फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट फोटोग्राफ इन जेपीजी या जीपीईजी फॉर्मेट विद अ वाइट बैकग्राउंड एज पर एनटीए स्पेसिफिकेशन यूजुअली 6 to 8 कॉपीज, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 8 कॉपी इसकी नेसेसरी है आपके लिए, आप इसको जरूर अपने पास सेव करके रख लीजिए, ठीक है। जो 8 नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं, प्लेन जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर नेसेसरी नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो भी आपकी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हो, आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके साथ में रखना जरूरी है। फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जैसे कि एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या रेजिडेंट प्रूफ, ये आपका होना बड़ा जरूरी है, नेसेसरी है। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये जो है खास करके जब स्टेट कोटा की आप काउंसलिंग करवाएंगे 85% वाला, तो उसके लिए बड़ा ही नेसेसरी होगा, ठीक है, खास करके स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद में 10th नंबर पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कि आप पूरी तरीके से फिट हैं, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि बच्चों ये भी आप समझ के रखिए कि जब आपका सिलेक्शन होगा किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आप जाएंगे तो आपका मेडिकल फिटनेस चेकअप जरूर एक बार किया जाएगा, बहुत विधिवत किया जाता है, बहुत ढंग से किया जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है।
इसके बाद में अच्छा ये मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट है ना, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और एनटीए की गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बड़ा ही जरूरी है, इश्यूड बाय लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, जो आखिरी इंस्टीट्यूट आपका रहा है नीट एग्जाम देने से पहले का, वहां से ये इश्यू हुआ ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि इश्यू किया गया हो आपके जो लास्ट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बाद में फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर कुछ स्पेसिफिक स्टेट कोटा के लिए जरूरी होता है, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जानते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो बनाई गई है वो इसी के बिहाफ पे बनाई गई है और कुछ स्टेट कोटा के लिए भी ये जरूरी है। गैप एफिडेविट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, गैप एफिडेविट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो 12th के बाद उनको कई ड्रॉप लेना पड़ता है, तो वो जो ड्रॉप आपने लिया है बीच का जो समय है उस समय के लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। किसी को 4 साल लग गया, 3 साल लग गया, 5 साल लग गया और भी ज्यादा बच्चों को लगते हुए हमने देखा है। फॉर कैंडिडेट विद गैप इन एजुकेशन टू बी नोटराइज्ड ऑन स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर ये कचहरी से कोर्ट कचहरी से आपका बन जाएगा, है ना, 25-30 रुपए का होता है स्टाम्प, उसके ऊपर है ना ये सब कुछ होता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट, अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट के बारे में जान लीजिए। 13 डॉक्यूमेंट आपके तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में क्या आपको समझना है, उन कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है जो कि एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट्स हैं। अब इनके लिए क्या जरूरी है, पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर या एम्बेसी सर्टिफिकेट होना बड़ा ही नेसेसरी है, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप एफिडेविट होनी चाहिए एंड रिलेशनशिप एफिडेविट होनी चाहिए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं, ओसीआई कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है। की गाइडलाइंस, क्या क्या की गाइडलाइंस यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है ये जरूर जान लीजिए, बहुत जरूरी है। इसी फॉर्मेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड साइज सबसे पहले इसी को समझ लीजिए। तो स्कैन कॉपी मस्ट बी अडेयर टू एनटीए स्पेसिफिकेशन, जैसे कि जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। पीडीएफ फॉर सर्टिफिकेट्स है ना, सर्टिफिकेट के लिए अलग से पीडीएफ आपके पास होना चाहिए और इनका साइज भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इन करेक्ट फॉर्मेट होगा या साइज होगी तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये रिजेक्ट हो सकता है पूरी तरीके से। आगे चलते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में भी समझ लीजिए भैया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग एडमिशन, है ना, ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा इसको वेरीफाई किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। जब आपका कॉलेज अलॉट होगा उस समय एडमिशन के दौरान आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। स्टेट कोटा काउंसलिंग की अगर बात करी जाए तो स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर रिक्वायरमेंट में बी वेरी बाय स्टेट, कुछ स्टेट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट वेरी कर सकती हैं। सो चेक द रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज वेबसाइट फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट लाइक डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया है। बैकअप कॉपीज आप जरूर रखिए, इन सबकी आपके पास बैकअप कॉपीज होनी चाहिए। कीप मल्टीपल अटेस्टेड फोटोकॉपीज एंड अ डिजिटल फोल्डर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी एक्सेस, ठीक है। तो अपार आईडी अगर आपने बनवाई है उसके अंदर आप रख सकते हैं या फिर डिजिलॉकर जो गवर्नमेंट का जो ऐप है उसके अंदर आप इन सबको संभाल के रख सकते हैं, बड़ा ही जरूरी है आपके लिए। टाइमली सबमिशन, बहुत ही टाइमली इन सबको सबमिट करना होगा आपको। अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन द एमसीसी पोर्टल, mcc.nic.in के ऊपर आप अपलोड कर दीजिएगा एज पर द शेड्यूल एंड पे द नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास एंड द रिफंडेबल ट्यूशन फी वाया ऑनलाइन पेमेंट मोड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं टिप्स फॉर प्रिपरेशन। अब ये जो आप पूरा काम करेंगे तो इसके लिए कुछ टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, ये टिप्स भी बड़ी जरूरी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लीजिए किसी फाइल के अंदर और आप उसको डिजिटल किसी जैसे अभी हमने डिजिलॉकर का नाम लिया था या अपार आईडी का नाम लिया था उसके अंदर भी आप सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट सबसे पहली टिप्स आपके लिए कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ फाइल और फोल्डर फॉर क्विक एक्सेस ड्यूरिंग काउंसलिंग। चेक स्पेसिफिकेशन, आप स्पेसिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिए। वेरीफाई फाइल फॉर्मेट एंड साइज बिफोर अपलोडिंग टू अवॉइड रिजेक्शन। यूज टूल्स लाइक कैनवा और पिक रिसाइज फॉर रिसाइजिंग इमेज इफ नीडेड, अगर जरूरी है तो इनका इस्तेमाल करके आप उनकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मॉनिटर डेडलाइंस, है ना, डेडलाइंस को आप मॉनिटर करते रहिए। इसके लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना होगा और स्टेट काउंसलिंग पोर्टल्स फॉर अपडेट ऑन शेड्यूल्स एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलते हैं रेक्टिफाई एरर्स अर्ली।
अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है तो अभी ये वो समय है जिस समय आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हुई पूरी, इसका जो पीडीएफ है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी पूरी लिस्ट जो है तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए पेन कॉपी लेकर के। बहुत ही जरूरी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इधर उधर हो गया तो मुश्किल हो सकती है। और भी किसी भी तरीके का सवाल आपके दिमाग में अगर है जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। किसी स्टेट के बारे में आप पर्टिकुलरली कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आप जरूर बताइए। हालांकि एक एक करके हम इन सारे वीडियोस को अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। और चॉइस फिलिंग को लेकर के बड़े बच्चे परेशान रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो संभवतः हम एक दो दिन के अंदर डालेंगे, वो चॉइस फिलिंग वाला ही होगा, ठीक है। तो चैनल के साथ में बने रहें, आपका बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। हम वो सारी बातें यहाँ पे आपको बताएंगे जो कि आपके काउंसलिंग के लिए नेसेसरी है। थैंक यू वेरी मच।